बनारस की गलियां, गंगा का घाट और वो हवा जिसमें कुछ नया होने की महक होती है। यहीं से शुरू होती है चित्रा और सुदीप की कहानी। बनारस एक ऐसा शहर है जो सच और सपने के बीच कहीं ठहर गया है। 10 अक्टूबर 2010 का दिन था, जब 80 घाट के पास एक पिज्जेरिया में जबरदस्त भीड़ थी। चित्रा, जो एक उभरती हुई लेखिका थी, और सुदीप, जो अपनी दुनिया खुद बनाने निकला एक नौजवान था, उन्हें एक ही टेबल साझा करनी पड़ी। दोनों को ही अपना मी टाइम पसंद था, पर उस दिन की उस मजबूर मुलाकात ने अगले 10 सालों की नींव रख दी। वहां से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे साल में सिर्फ एक बार मिलेंगे, हर साल 10 अक्टूबर को। बाकी के 364 दिन वे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहेंगे। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई सोशल मीडिया पर ताका झांकी। सुदीप की कहानी संघर्ष से भरी थी। उसने 12वीं के बाद घर और पढ़ाई दोनों छोड़ दी थी। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो लीक से हटकर हो, और देखते ही देखते वह एक सफल मिलियनेयर बन गया। दूसरी तरफ चित्रा थी, जिसकी लेखनी ने उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो हर लिटरेचर फेस्टिवल की जान थी। उसके लेख अखबारों में छपते थे और उन पर सोशल मीडिया पर बहस होती थी। पर इन दोनों की सफलता के पीछे एक खालीपन था, जिसे सिर्फ 10 अक्टूबर का वह एक दिन भरता था। हर साल जब वे मिलते, तो वे अपनी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों की चर्चा करते जो वे किसी और से नहीं कह सकते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी मुलाकातों में परिपक्वता आती गई। कभी वे बनारस में मिले, तो कभी किसी और शहर में, लेकिन 10 अक्टूबर का वो जंक्शन हमेशा उनके लिए एक ठहराव का केंद्र बना रहा। इस कहानी के बीच में एक और दिलचस्प पहलू आता है, लेखिका सुरभि पराशर का। सुरभि की किताबें बाजार में धूम मचा रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुरभि असल में कौन है। मीडिया में अफवाहें थी कि कोई बड़ा लेखक सुरभि के नाम से लिख रहा है। यह सस्पेंस कहानी में एक नया मोड़ लाता है और चित्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है। अक्टूबर जंक्शन हमें सिखाता है कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना या शादी करना नहीं होता। कभी कभी किसी ऐसे इंसान का होना ही काफी होता है, जिसके साथ आप खामोशी में भी सहज महसूस कर सके। सुदीप और चित्रा के बीच जो था, वह एक अनदेखा धागा था। वे एक दूसरे के लिए उस दूसरी जिंदगी के द्वार थे, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। जैसे जैसे 2020 नजदीक आता है, कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। 10 साल का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ लोग बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ वादे पत्थर की लकीर बन जाते हैं। अंत में ये कहानी हमें एक खालीपन के साथ छोड़ जाती है, जो दुखी नहीं करता बल्कि सुकून देता है। ये एहसास कराता है कि हर किसी की जिंदगी में एक अक्टूबर जंक्शन होना चाहिए, जहां वो खुद से मिल सके। सुदीप के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते थे, वो ये कि उसकी सफलता के पीछे कोई विरासत नहीं, बल्कि एक गहरी जिद्द और ढेर सारी तन्हाई थी। जब वह 12वीं में था, तभी उसने तय कर लिया था कि उसे वो घिसी-पिटी जिंदगी नहीं जीनी जो उसके आसपास के लोग जी रहे थे। एक दिन उसने बस एक बैग उठाया और घर छोड़ दिया। उस वक्त उसकी जेब में शायद उतने भी पैसे नहीं थे कि वो हफ्ते भर का गुजारा कर सके, लेकिन उसके पास एक विजन था। वो अक्सर कहता था कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तभी आप सबसे ज्यादा जोखिम लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। सुदीप ने शुरुआत छोटे कामों से की। उसने उन रातों को भी जिया है जब रेलवे प्लेटफॉर्म ही उसका बिस्तर होता था। उसने तकनीकी दुनिया की बारीकियों को खुद सीखा, कोडिंग सीखी और बाजार की नब्ज को समझा। वो एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहता था जो लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को हल करे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। उसे कई बार रिजेक्शन मिला, लोग उसे पागल समझते थे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसे लगा कि शायद उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। पर तभी उसे 10 अक्टूबर की वो तारीख याद आती, जो उसके लिए साल का सबसे पवित्र दिन बन गई थी।
चित्रा के साथ हुई वो पहली मुलाकात और वो वादा कि वे हर साल अपनी प्रगति साझा करेंगे, सुदीप के लिए एक ईंधन की तरह काम करता था। जैसे जैसे साल 2012 और 2013 आए, सुदीप के आइडियाज ने रंग लाना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसने उसे रातों रात चर्चा में ला दिया। वो अब उस प्लेटफॉर्म पर था जहां से पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस बीच चित्रा की दुनिया भी बदल रही थी। चित्रा अब सिर्फ एक छोटी लेखिका नहीं रह गई थी। उसकी कलम अब समाज के उन कोनों पर रोशनी डाल रही थी जहां लोग झांकने से भी डरते थे। सुदीप और चित्रा जब 2015 के आसपास मिले तो सुदीप एक बिजनेस टाइकून बन चुका था और चित्रा साहित्य जगत का एक बड़ा नाम। मजे की बात यह थी कि जब वे मिलते तो सुदीप कभी ये नहीं जताता था कि उसके पास कितने करोड़ का टर्नओवर है, और चित्रा कभी ये नहीं कहती थी कि उसकी कितनी किताबें बेस्ट सेलर रहीं। वे उस दिन बस सुदीप और चित्रा होते थे। सुदीप अक्सर चित्रा से पूछता, क्या तुम खुश हो? और चित्रा का जवाब हमेशा एक खामोश मुस्कुराहट होती। उसी दौर में सुरभि पराशर वाला रहस्य गहराने लगा था। सुरभि पराशर की कहानियों में एक ऐसी तड़प थी जो सुदीप को अपनी कहानी जैसी लगती थी। सुरभि की लिखी हर बात सुदीप के दिल को छू जाती थी। चित्रा से जब भी वह इस बारे में बात करता, चित्रा बात घुमा देती या फिर उस रहस्य को और गहरा कर देती। सुदीप को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि सफलता का मतलब है उस एक इंसान का होना जो आपको तब भी समझ सके जब आप एक शब्द भी न बोले। इन सालों में सुदीप ने कई शहर बदले, कई घर खरीदे, लेकिन उसके पास कोई ऐसा घर नहीं था जिसे वो अपना कह सके, सिवाय उस एक दिन के जो वह चित्रा के साथ बिताता था। वह कहता था कि अक्टूबर जंक्शन ही उसका असली घर है, बाकी सब तो बस पड़ाव है। सुदीप का मिलियनेयर बनने का सफर दरअसल खुद को ढूंढने का सफर था, और इस सफर में चित्रा उसकी ध्रुव तारा बनी रही। चित्रा के जीवन का वह हिस्सा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, उसकी लेखनी की गहराई में छिपा था। जब सुदीप अपनी कंपनियों के साम्राज्य खड़े कर रहा था, चित्रा शब्दों के ऐसे महल बुन रही थी जिनमें दर्द, एकाकीपन और एक गहरी खामोशी थी। 2017 से 18 के आते आते चित्रा का नाम साहित्य जगत में एक ऐसी लेखिका के रूप में स्थापित हो चुका था जिसकी हर पंक्ति में एक रहस्य होता था। लेकिन इस ख्याति के पीछे वो हमेशा एक सवाल से जूझती रहती थी कि क्या वह जो लिख रही है वो उसका अपना सच है या वह महज एक मुखौटा है। चित्रा और सुदीप की 2018 की मुलाकात सबसे अलग थी। उस साल वे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में मिले थे, जहां अक्टूबर की हवाओं में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। उस दिन चित्रा ने सुदीप से एक बहुत बड़ी बात कही थी। उसने कहा था, सुदीप, सफलता का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि आप अपनी ही बनाई हुई छवि के कैदी बन जाते हैं। सुदीप, जो अब तक दुनिया के लिए एक आदर्श बिजनेस लीडर था, चित्रा की इस बात की गहराई को समझ सकता था। वे दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के शिखर पर थे, लेकिन उस शिखर पर हवा बहुत ठंडी और अकेली थी। चित्रा के संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा उसकी पहचान से जुड़ा था। सुरभि पराशर का नाम अब केवल एक उपनाम नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसा सच बन चुका था जो चित्रा की अपनी पहचान को निगल रहा था। सुदीप को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि चित्रा की लिखी कहानियों और सुरभि पराशर के उपन्यासों में जो समानता है वह महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। लेकिन उसने कभी चित्रा पर दबाव नहीं डाला। उसे पता था कि कुछ सच समय की कोख में ही सुरक्षित रहते हैं। 2019 की मुलाकात तक आते आते हवाएं बदलने लगी थी। दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी, और उन दोनों के बीच की बातचीत अब और भी ज्यादा दार्शनिक होने लगी थी। वे अब पुरानी यादों में नहीं जीते थे, बल्कि इस बात पर चर्चा करते थे कि अगर ये सिलसिला रुक जाए तो क्या होगा। चित्रा ने सुदीप से पूछा था, अगर अगले 10 अक्टूबर को हम न मिल पाए तो क्या तुम्हें मलाल होगा? सुदीप ने बस इतना कहा था, हमारे पास ये 10 साल है चित्रा,
जो किसी की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। उस दौर में चित्रा ने एक ऐसी कहानी लिखनी शुरू की थी जो उसके अब तक के काम से बिल्कुल अलग थी। वो अक्टूबर जंक्शन के बारे में ही लिख रही थी, लेकिन एक काल्पनिक कलेवर में। उसे डर था कि अगर दुनिया को उनके इस अनकहे रिश्ते के बारे में पता चला तो वे इसे केवल एक अफेयर का नाम दे देंगे, जबकि ये उससे कहीं ऊपर आत्माओं का एक समझौता था। सुदीप ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपना सच लिखे, चाहे दुनिया उसे किसी भी नाम से पुकारे। इन सालों में चित्रा ने यह सीखा कि प्यार पाने के लिए किसी का साथ होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी का होना ही पर्याप्त है। उसने अपनी सफलता की चकाचौंध के बीच भी अपनी सादगी को बचाए रखा। उसकी कहानियों में बनारस के घाटों की वो मिट्टी आज भी महकती थी जहां वो पहली बार सुदीप से मिली थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर उस दिन पिज्जेरिया में टेबल खाली होती तो क्या उसकी जिंदगी की किताब के पन्ने इतने खूबसूरत होते। साल 2020 की शुरुआत के साथ ही दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो साल जिसने हर किसी को घरों में कैद कर दिया और अपनों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया, सुदीप और चित्रा के लिए भी सबसे कठिन इम्तिहान बनकर आया। 10 अक्टूबर 2020 इस तारीख के साथ उनके वादे के 10 साल पूरे होने वाले थे। ये वो साल था जब उनके बीच का जंक्शन अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था, या शायद हमेशा के लिए बिछड़ने वाला था। इस भाग में कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है, जो सुरभि पराशर के इर्द गिर्द बुना गया था। सुदीप को हमेशा से शक था, पर उस साल उसे यकीन हो गया कि चित्रा ही असल में सुरभि पराशर है। सुरभि पराशर की कहानियों में जो तड़प थी, जो सुदीप के संघर्षों का बारीक वर्णन था, वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की लिख सकती थी जिसने उसे 80 घाट पर पिज्जा खाते हुए देखा था। चित्रा ने अपनी पहचान छुपाकर दुनिया को वो सब कुछ कह दिया था जो वो अपनी असल पहचान के साथ कभी नहीं कह पाती। सुदीप के लिए ये एहसास किसी जीत से कम नहीं था कि कोई उसे इतना करीब से जानता है। अक्टूबर की उस शाम जब पाबंदियां कुछ कम हुई थी, उनकी मुलाकात फिर से बनारस में हुई। गंगा की लहरों में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। सुदीप ने चित्रा से सीधे पूछ लिया, सुरभि कैसी है? चित्रा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बस इतना कहा, सुरभि अब थक गई है सुदीप। वो अब सच बोलना चाहती है। उस रात घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए उन्होंने उन तमाम 10 सालों की परतों को खोला। सुदीप ने बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी के हर बड़े फैसले में अनजाने में चित्रा की सलाह को शामिल किया था, और चित्रा ने कबूल किया कि उसकी हर किताब का नायक असल में सुदीप का ही एक अक्स था। वे दोनों एक दूसरे के बिना भी एक दूसरे के साथ रहे थे। पर तभी कहानी में वो मोड़ आता है जो पाठक को झकझोर देता है। चित्रा ने सुदीप को बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और शायद ये उनकी आखिरी 10 अक्टूबर की मुलाकात हो। यह खबर सुदीप के लिए किसी वज्रपात जैसी थी। जिस इंसान ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, जो मिलियनेयर बना, वो उस वक्त खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। उसके पास करोड़ों रुपए थे, पर वो अपनी सबसे कीमती याद को बचाने के लिए एक पल भी नहीं खरीद सकता था। उस रात उन्होंने तय किया कि वे रोएंगे नहीं। वे उस 10 साल के सफर का जश्न मनाएंगे जिसने उन्हें दुनिया की भीड़ में भी खुद को ढूंढना सिखाया। चित्रा ने सुदीप से एक वादा लिया कि उसके जाने के बाद वो अपनी जिंदगी को किसी मलाल के बोझ तले नहीं दबाएगा। वह चाहती थी कि अक्टूबर जंक्शन एक दुखद अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाए। कहानी का ये हिस्सा ऑडियो बुक सुनने वालों की आंखों में आंसू ला देता है, क्योंकि यहां प्यार की परिभाषा भौतिक उपस्थिति से हटकर आत्मिक जुड़ाव की ओर बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ी तो सुदीप अकेला घाट पर बैठा था। चित्रा जा चुकी थी, पर उसकी खुशबू और उसके शब्द वहीं थे। सुदीप को एहसास हुआ कि अक्टूबर जंक्शन कोई जगह नहीं थी, बल्कि वह एक ठहरने की स्थिति थी, जहां दो लोग अपनी रूहों को एक दूसरे के हवाले कर देते थे। कुछ खत्म हो गया है,
पर तभी उसे एहसास हुआ कि चित्रा जैसी लेखिका कभी खत्म नहीं होती, वो अपने शब्दों में जीवित रहती है। सुदीप ने तय किया कि वह अब केवल एक बिजनेसमैन बनकर नहीं रहेगा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा साहित्य और कला के उन केंद्रों को समर्पित कर दिया जहां नए लेखकों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। उसने अक्टूबर जंक्शन नाम से एक फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका मकसद उन लोगों को जोड़ना था जो अपनी मंजिल की तलाश में कहीं खो गए थे। सुदीप को अब समझ आया था कि चित्रा ने क्यों कहा था कि वह अपनी छवि की कैदी बन गई है। उसने चित्रा की उस अधूरी किताब को पूरा करने का बीड़ा उठाया, जिसे वो अपने आखिरी दिनों में लिख रही थी। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब सुदीप को चित्रा का एक आखिरी पत्र मिलता है, जो उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था। उस पत्र में चित्रा ने लिखा था, सुदीप, हम अक्सर जंक्शन पर ट्रेन बदलने के लिए उतरते हैं, पर हमारे लिए ये जंक्शन ही मंजिल बन गया। लोग कहते हैं कि अधूरा प्यार दुख देता है, पर मुझे लगता है कि हमारा प्यार सबसे मुकम्मल था क्योंकि हमने इसे कभी दुनिया की नजरों से मटमैला नहीं होने दिया। जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं शायद किसी दूसरी दुनिया के 2010 अक्टूबर की तैयारी कर रही होंगी। उपन्यास का अंत 10 अक्टूबर 2021 को होता है। सुदीप उसी पिज्जेरिया में बैठा है जहां वे पहली बार मिले थे। उसके सामने वाली कुर्सी खाली है, लेकिन उसके पास चित्रा की आखिरी किताब अक्टूबर जंक्शन की पहली प्रति है। उस किताब के कवर पर लेखक के नाम की जगह चित्रा और सुदीप लिखा है। दुनिया को अब पता चल चुका था कि सुरभि पराशर कौन थी, लेकिन सुदीप के लिए वो हमेशा उसकी वही बेबाक लेखिका रही जिसने उसे जिंदगी जीना सिखाया। ऑडियोबुक के आखिरी शब्दों में एक गहरा ठहराव है। ये कहानी हमें बताती है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम पा नहीं सकते, पर उसे खोना भी मुमकिन नहीं होता। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं, बल्कि उस एहसास को बचाए रखना है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। बनारस की गलियों से शुरू हुआ ये सफर वक्त और दूरी की सीमाओं को पार कर अमर हो गया। सुदीप ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक यादें जिंदा हैं, कोई भी जंक्शन आखिरी नहीं होता।